आप सवाल बाद में करना, पहले मैं पूछ लेता हूँ कि आप सबसे पहले ये बताइए हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को, आप नेपाल से इंडिया कब पहुंच रही है? आपने तो पहले मेरी दुखती रग पकड़ ली। मैं भी आप शुद्ध हिंदी बोलने लगी हूँ मैं। हाँ अब मुझे बताएं अपनी शादी को लेके क्या सोचा आपने? हाँ हाँ, अपनी शादी ना। हाँ नहीं तो अपनी आपकी शादी, अपनी शादी की, हाँ तुम, नहीं नहीं, आपकी नहीं, आपकी नहीं, अपनी शादी। अपनी शादी उसी दिन हो जाएगी जिस दिन तुम नेपाल आ जाओगी। तो मुझे ने, नेपाल काठमांडू में आके फोन करना है, या जहां भी तुम पहुंचो, मैं आऊंगा तुम्हें मेरी रिसीव करने के लिए। और मैं सचिन की तरह, अगर सीमा की मैं तरह। अगर मैं अगर मैं सीमा बन के आ गई और आप सचिन ना निकले आगे से, आप फरार हो गए, तो मैं क्या करूंगी वहां अरे आके मैं इस पागल का बच्चा हूँ, मैं फरार हो जाऊंगा। सीमा के 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाओगी। पूरा मीडिया तुमको घेरेगा, यूट्यूब से कमाई करोगी। तुम आने नहीं वाली तो भाई, बनो। अगर आपको पाकिस्तान से लड़की चाहिए तो आना पड़ेगा। हम थोड़ी, हर कोई सीमा थोड़ी नहीं नहीं होता नहीं, है। अब सीमा भी तो आई है, वो तो 4 बच्चे और लेके आई है दहेज के अंदर, और क्या उनके चाहिए? 4 बच्चे थे उसके, तो उसको आना पड़ा ना। अब मैं इस उम्र में नौजवान लड़की, मैं हिंदुस्तान आती अच्छी लगूंगी? आप आ जाए, आपको आना है तो। अरे अच्छी, बहुत अच्छी लगोगी। भले तुम्हारे ऑडियंस से पूछ लो, वो कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि भाई कितनी अच्छी लगोगी। बस तुम्हारे साथ में, तुमने एक दिन बोला कि नहीं तुम मेरे शोहर हो, ये हो वो हो, मीठी मीठी बातें करी। तो मैंने कहा ठीक है, आज से तुम मेरी बेगम। मैंने कभी नहीं बोला। मैंने कहा ये देखा, ये इंडियंस जो है ना मुझे सपोर्ट करेंगे इस चीज में, दे नो वेरी वेल। ये ऑडियंस नहीं बोला और वहां से ये बात चली, मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं, जो जो लोग बोलते हैं, देखो लोग भी इंजॉय करते हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरा घर बच जाए, एक पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान की बहू बन के आ जाए। अब सीमा आ गई है, देखो उसके 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर हो गए। लोग प्यार कर रहे हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं ना। तुम भी आ जाओगी, तुमको भी बहुत सपोर्ट करेगा, मीडिया ट्रायल मिलेगा। मैं तो कहता हूँ सीमा वाले रास्ते से आओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा तुम्हें वो मिले, क्या बोलते हैं, मीडिया कवरेज मिले, ताकि तुम वायरल हो, हिंदुस्तान में आके तुम ब्लॉग बनाओ, और फिर बेसिकली तुम। मेरे को ऐसा मीडिया कवरेज नहीं चाहिए, फिर नाजिया इलाही खान जैसे लोग मुझे रोस्ट कर देंगे बैठ के। और आप भी सबसे पहले रोस्टिंग वीडियो बनाएंगे मैं मेरे काय पे। को रोस्ट करूंगा? मैं अपनी बेगम को क्यों रोस्ट करूंगा? तुम्हारा दिमाग खराब है? अच्छा जय हिंद दोस्तों। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। हमारे बिट्टू भैया एक और सीमा हैदर को अपने हिंदुस्तान में लाने का प्लान पूरी तरीके से बना लिए हैं। आप लोग वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है, कन्वर्सेशन बहुत ही गजब का है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां आ रही हैं। मतलब खाने को इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन लड़कियां सुंदर सुंदर पैदा कर रहे हैं। काश हमारे हिंदुस्तान में भी होता। दोस्तों देखिए, वीडियो देख के बड़ा ही मज़ा आया, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है। आप लोग वीडियो में पूरी तरीके से बने रहें, पूरा वीडियो का आनंद लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मुझे तो, देखिए मैं कल किसी एक्सपर्ट को सुन रहा था, उन्होंने भी ये बोला कि ये तो अभी पहला रुझान है, आने वाले टाइम के अंदर देख लेना और पाकिस्तान से सताई हुई औरतें और आएगी। क्योंकि पाकिस्तान में एक नॉर्मल बात है, दूसरी बीबी, तीसरी बीबी, चौथी बीबी ऐसे बनना। मत बोले, सिर्फ पाकिस्तान से सताई हुई नहीं आएंगी, हिंदुस्तान से भी तरसे हुए बहुत आएंगे। अंडर एस्टिमेट मत करें पाकिस्तान की लड़कियों को। नहीं, जो पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ है, जो कानून है वहाँ पे 4 शादी करने की इजाजत है, और मोस्टली वहां पर आप देखते हो दूसरी बीबी या तीसरी बीबी या चौथी बीबी होती है। आम तो बात है। हाँ, आम बात है वहां पे। तो इस चीज से औरत को भी थोड़ा डर रहता है, इनसिक्योरिटी महसूस होती है। अब उनको हिंदुस्तान आने का मौका मिल रहा है, और दूसरा पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली भी देखिए आप। पाकिस्तान के अंदर क्या हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को छोड़ के मरने को तैयार है, किश्तियां डूब रही है, लेकिन बस वो पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भूख और गरीबी, कंगाली, बदहाली चारों तरफ से फैली हुई है, लोग मायूस हो चुके हैं। तो क्या करें? तो फिर पाकिस्तानी लड़कियां, उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचता। चलें जी, आपको तो मुबारक हो, आपका तो चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया है ना आज जी जी, दोपहर को उसके 2:30 बजे। आप तो खुशियां मनाए, हमें जाने दें बिल्कुल बाहर बिल्कुल में। खुशियां मना हम रहे हैं, और सक्सेसफुल सीमाएं, हो गया है। और हम लेकिन आने असली वाली रिजल्ट, सीमाओं को रोक लेंगे अब। नहीं नहीं नहीं, हम जितनी भी सीमाएं आएगी हम सबको लेके आएंगे, लेकिन लीगल तरीके से। अगर सीमाएं आएंगी तो फिर आप शक करने बैठ जाते हैं, आप उनके पीछे फोर्सेस लगा देते नहीं, हैं। वो या तो आप इलीगल आए तरीके से आई ना, मेरी बात सुनिए। हिंदुस्तान से आए, ब्याह के लेके जाएं यहाँ से सीमाएं, तो हम माने हिंदुस्तानी। सचिन जी भी जी 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 किसी जी बाप जी, के बच्चे आपकी हैं। बात का पॉइंट सही है, लेकिन अगर वो लीगल तरीके से आए ना तो सबका स्वागत है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी खुद माला लेके खड़े रहेंगे स्वागत करने के लिए, अगर लीगल तरीके से मोदी आए जी तो। को बोले आए, रिश्ता मांगे हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान की सीमाओं से, देखिएगा जाते हाँ रिश्ते। तो
मैं यही तो कह रहा हूँ, आप चाइना में अपनी लड़कियों को भेज रहे हो क्योंकि पाकिस्तान में लड़कियां ज्यादा है, लड़के कम है, मैंने सुना है ऐसा। और शायद आपके नेशनल टीवी में सुना था कि पाकिस्तान में 1000 लड़कों पे 1049 लड़कियां, यानी कि 49 लड़कियां ज्यादा है वहां पर। तो इसीलिए तो देखो पाकिस्तान से चाइना लड़कियां जा रही है, वो एक्सपोर्ट होके जाती है। हर साल मैंने सुना है करीब 10 से 20,000 लड़कियां चाइना जाती है, शादी करती है, वही रहती है, फिर उनके साथ में भी काफी बुरा होता है। तो उधर जाने के बजाय चिंग चिंग चो चो करने से ज्यादा अच्छा है अगर हिंदुस्तान में आ जाए, सेम लैंग्वेज, सेम खाना, सेम कल्चर। भले यहाँ हिंदुस्तान में मुस्लिम बहुत रहते हैं, पाकिस्तान से ज्यादा रहते हैं, जरूरी नहीं है कि भाई हिंदू के घर में आए, पाकिस्तान मुस्लिम घर में भी आ जाए, जहां उनको अच्छा लगे वहां आ जाए। इंडिया आ जाए बस इंडिया आ जाए, क्यों हिंदुस्तान के अंदर क्या लड़के ज्यादा, लड़कियां कम है, तो हमारी भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी, तुम्हारी भी हो जाएगी। तो सही बंटी जी, बड़ा फास्ट कार्ड प्ले कर रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ आपकी इस बात से। लेकिन हमारी एक शर्त है कि हिंदुस्तानी लड़के बेहने आएंगे पाकिस्तान, तो हम खुशी खुशी जाने को तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई खुशी खुशी आएंगे, किसी की कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं लाएंगे। जो कुछ अपनी मर्जी से आना चाहे, जिस कोई भी पबजी के अंदर आइडिया मैच करके आए, प्यार करके आए, आएंगे आप। अब कोई सीमा नेपाल के थ्रू बॉर्डर पार नहीं करेगी, सीमाएं पार नहीं करेगी। अब हिंदुस्तान से रिश्ता लेने आएंगे तो सीमा जाएगी। नहीं भैया, तुम्हारे तो जो तुम्हारे पाकिस्तानी जो हिंदू नागरिक है वही सुरक्षित नहीं है, उनको बम से उड़ाने की धमकियां दी जाती है। हिंदुस्तान से कोई हिंदू जाएगा तुम तो जमीन में गाड़ दोगे, मेरे जैसे को तो बिल्कुल ही। तो कितनी गालियां देके जाते हैं मेरे को, तो एयरपोर्ट पे देखते तुम्हारी आर्मी उड़ा देगी, बोला ये मेरी बात सुने, आर्मी वहां भी उड़ा सकती थी, लेकिन जिगरा चाहिए, मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जैसी सीमा ने सचिन से की है। तो आपको भी अगर हो गई तो फिर आइए रिश्ता लेके, कोई नहीं उड़ाएगा आपको। करें बहादुरी, आप दिखाएं अपना जिगरा। जी जी, मैंने पबजी डाउनलोड कर लिया, अभी किसी से मेरी मैचिंग होने दो पाकिस्तान में, फिर मैं जरूर आऊंगा मैं लेने के लिए। आप भी पबजी डाउनलोड कर लो, दोनों फिर आईडी बता देना, मैच करेंगे, फिर अगर आगे बात चलेगी तो फिर मैं लेने आता हूँ, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच बंटी जी, बहुत। मुझे एक बात बताएं, आप हमेशा मुझसे पूछते हैं नेपाल आने का, इंडिया आने का, आप खुद कभी पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाहते? पाकिस्तान कोई आने की जगह, जीता जागता नरक है, नरक झन्नूम जिसे कहते हैं पाकिस्तान में क्या है? कुछ भी तो नहीं है। खबरदार जो मेरे मुल्क को कुछ कहा तो। तुम्हारा मुल्क बनाने वाला जितना भी आतंकवादी था, 11 महीने राज करने के चक्कर में इतने जिहालिस्तान बना के चला गया जिन्ना। नाम रखवा क्या दिया? मुझे तो लगता है कि उसके बाद बहुत सी सीमाएं सोचेंगी, बहुत सी सीमाओं की बात बताऊं, बहुत सी सीमाओं को तो छोड़िए आप। अभी जनवरी के अंदर भी एक को बाघा बॉर्डर छोड़ के आए थे, इकरा आई थी अगर आपको पता हो तो। और बेंगलोर के अंदर वो लूडो खेलती थी, वो लूडो में इश्क में पागल हो गई, उसने भी सेम ये ट्रैक था उसका घर वालों, लेकिन वो 16 साल की थी, नाबालिग थी, स्कूल में पढ़ती थी, थोड़े अच्छे खाते पीते घर से थी, पासपोर्ट वगैरह उसके पास सब कुछ था, घर की ज्वेलरी बेची, सीधा शारजा नेपाल। और लड़का था यूपी गई था, वो भी उसका नाम था मुलायम सिंह यादव। तो मुलायम सिंह यादव नेपाल गया, वही सेम रूट था उनका भी, वहीं पे जाके उसने शादी करी। और वो वहां पर ले जाके उसने बेंगलोर में रखा। और 2 महीने बाद वो कैसे पकड़ी गई, पूरी सुन लीजिए, 2 सेकंड की। तो कैसे पकड़ी गई, क्योंकि उसने उसका नाम हिंदू रख दिया था। अब लड़की का नाम हिंदू रखने से वो हिंदू थोड़ी ना बन जाती, लेकिन उसको आदत थी नमाज पढ़ने की। और नमाज कहाँ पढ़ती थी? जाके छत पे। थी तो मुसलमान ही ना वो, ना हिंदू नाम रखने से क्या होता है। और ढाई महीने तक उस लड़के के साथ में अच्छे से रह रही थी, तो वहाँ नमाज पढ़ती थी। लोग देखते थे ये हिंदू के घर में है, हिंदू इसका नाम है, तो ये नमाज क्यों पढ़ती है? तो पुलिस को बुला लिया, फिर उससे पूरे पोल पट्टी खुल गए। और फिर उसको जेल नहीं भेजा गया पुलिस की तरफ से, उसको सीधा मतलब नेशनल एजेंसी को दिया। और फिर उन्होंने बाघा बॉर्डर से उसे जी अब करिए आप। वैसे हमेशा से ना बहुत से जर्नलिस्ट मुझे बात कहते आए हैं कि पाकिस्तानी लड़के हिंदू लड़कियों को फंसा के, मतलब पाकिस्तानी मुसलमान लड़के हिंदू इंडियन लड़कियों को फंसा के और इश्क में पागल करके उनका मजहब बदलते हैं, उनको ट्रैप करते हैं। मगर यहाँ पे कहानी कुछ उल्टी है, हिंदुस्तानी लड़के पाकिस्तानी लड़कियों को ट्रैप कर रहे हैं, और फिर लड़के नहीं आते बॉर्डर क्रॉस करके, लड़कियां जा रही हैं। मतलब वो ये शायद सोचती हैं कि ससुराल हमें जाना है, तो वो खुद ही बोरिया बिस्तरा बांध के चल देती हैं। मुझे बताइए ये ट्रेंड क्या सेट कर दिया गया है या आने वाले टाइम में हो सकता है? देखो पाकिस्तान के अंदर जो माशरा है, जो समाज है आपका, वहाँ पे आप खुद पाकिस्तान के अंदर पब्लिक इंटरव्यू करती थी और आपने सैकड़ों हजारों वीडियो किए हैं, आपको खुद को अच्छे, और इस टॉपिक पे भी काफी वीडियो बनाया आपने। आपको भी पता है पाकिस्तानी लड़कियों के लिए हिंदुस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। उसका रीजन तो देखो, एक तो शायद ये हो सकता है कि हिंदू लड़के एक ही पत्नी रखते हैं, 4 पत्नियों का डर नहीं होता, फिर काफी थोड़े लॉयल भी होते हैं, मार कुटाई भी थोड़ा कम करते हैं, वायलेंस कम करते हैं, और शायद इसी खातिर मुस्लिम लड़के अट्रैक्ट होती हो हिंदुस्तान के लिए। ये तो आप ज्यादा बेहतर बता सकती है, आप पाकिस्तानी है, आप पाकिस्तानी लड़कियों को ज्यादा जानती है।
चाह रहे हैं पाकिस्तानी लड़कियों को। मेरी ऑडियंस में अगर कोई सुन रहा है तो देखो, प्लीज 3 तलाक का रिस्क नहीं होता है, हलाला का कोई रिस्क नहीं होता है, और मार कुटाई का डर नहीं होता है। कोई तुम्हें ऐसे खड़े खड़े नहीं बोल सकता कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। अगर तलाक हो भी जाए तो मतलब जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती, या मतलब पत्नी की, जब तक उसको खर्चा भी मिलता है। आपके में तो जो मेहर तय कर दी है, और तू जाने तेरा काम जाने। तो भाई बहुत सारे फायदे हैं उनको दिखता है, जो समझती है इन चीजों को, तो वो हिंदू बनने को राजी होती है। आप भी तो देखो नेपाल आ रही थी ना शुरू के अंदर, कि नहीं मैं नेपाल तक तो आ रही हूँ, आ जाओ आप लेने। वो तो मैं अभी बेटी लिपस्टिक लगा रही थी तो आपने कहा नेपाल आके लिपस्टिक लगाओ ना। मुझे बताएं, क्या आपका भी कोई इरादा है पाकिस्तान से रिश्ता विश्ता लेने का? सीमा हैदर चाहिए, आपके अंदर भी कोई सचिन जिंदा है या नहीं? इसीलिए तो मैंने कल पबजी डाउनलोड किया। मैंने तो व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाया था। मैंने आपका स्टेटस देखा, आपने पबजी इंस्टॉल कर ली और मैंने उस पर रिप्लाई भी किया आपको। क्या आप भी सीमा के मूड में? नहीं, वो तो मैंने फनी वे में लगाया था मैंने। और बाकी मेरी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं, लेकिन बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर लड़के हैं वो सरहद पार शादी करना चाहते हैं। और क्योंकि मेरे पास मैं यूट्यूबर हूँ और मेरे पास काफी कमेंट आते हैं और मैं पढ़ता भी रहता हूँ, तो खास तौर से अगर फिजा खान अगर आना चाहे हिंदुस्तान में तो उसका सब स्वागत करने को तैयार है। और आज भी बहुत सारे लोग फिजा खान की पबजी आईडी मांग रहे हैं मुझसे, तो मेरे पास होती तो भाई लोग मैं आपको जरूर देता। ओके जी, मतलब ये बात प्रूव हो चुकी है कि जहाँ पॉलिटिकल चीजें काम नहीं आई, जहाँ पे इकोनॉमिकल चीजें काम नहीं आई, जहाँ पे साइंटिफिकल चीजें काम नहीं आई, वहाँ पे प्यार मोहब्बत भागम भागी काम आ रही है। वहाँ पे ये लड़का लड़कियों की लव स्टोरीज दोनों ममालिक को जोड़ सकती हैं। तो अब क्यों ना हम एक और ट्रेंड चला के रुख बदल दें हवा का। अगर पाकिस्तान इंडिया जोड़ना है तो फिर सीमा सचिन स्टोरीज और बढ़ाओ और बढ़ाते रहो ऐसे।